राधे राधे सभी को। मैं हरीश शर्मा विद्या सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 6 के एक्सरसाइज 2A पर चलेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फैक्टर मल्टीपल, गिव 5 एग्जांपल ऑफ ईच। यानी हमें डिफाइन एंड डेफिनेशन बतानी है कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर और मल्टीपल से ही रिलेटेड ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम 2A एक्सरसाइज को आज आरंभ कर रहे हैं। तो देखिए फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर की यहाँ पर डेफिनेशन है, ए फैक्टर इज ए नंबर is an a factor of a number is exact divisor of that number मतलब क्या है, एक फैक्टर जो है एक नंबर का, तो एक नंबर का एक जो फैक्टर होता है वो पूरा पूरा डिवाइजर होता है उस नंबर का। डेट मीन्स उस नंबर का। अब इसका जो एग्जांपल है हम यहाँ देंगे, जैसे कि हम 35 लेते हैं तो 35 के फैक्टर होंगे ये 5 × 7 होंगे। अब यहाँ हम बता सकते हैं कि ये 35 के फैक्टर हैं दो हमारे पास, तो एक ये और एक 7, तो 5 का भी ये डिवाइजर है और 7 भी इसका डिवाइजर है, यानी 5 से भी इसमें डिवाइड जाएगा और 7 से भी इसमें डिवाइड जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये तो नंबर 1 एग्जांपल है। ऐसे नंबर 2 16 लिख सकते हैं, 2 × 8। नंबर 3 10 लिख देंगे, 2 × 5। और नंबर 4 हमारे पास 6, 1 × 6 भी लिख सकते हैं 1 के साथ भी। और नंबर 5 इसने 5 एग्जाम्पल पूछे हैं तो हम 4 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 × 4। तो 1 भी इसका जो है फैक्टर है 4 का, और 4 भी फैक्टर है, 2 भी है। कितने भी हो सकते हैं जिसका नंबर पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, या ऐसे करके दिखा देंगे या कॉमा लगा के हम ऑल फैक्टर में दिखा सकते हैं। तो चलिए हम मल्टीपल पर आते हैं। नंबर 2 मल्टीपल क्या है। मल्टीपल लिखेंगे ए नंबर is said to be a multiple of any of its factor। अब हम यहीं इसी पर जाएं तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब मल्टीपल्स होंगे। जैसे 5 का हम निकालें तो 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20 डॉट 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 ऐसे निकल कर आएंगे। अगर हम 2 के मल्टीपल निकालें तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इन्फिनिटी ऐसे निकल कर आएंगे मल्टीपल। अगर 3 के मल्टीपल लेने हो तो 3, 6, 9, 12 डॉट 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 निकल कर आएंगे। और ऐसे एग्जांपल ले लो, 7 ले लो, 7, 14, 21 डॉट 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 इन्फिनिटी। और एक और एग्जांपल ले लेंगे हम, 8 ले लेंगे, 8, 16, 24, 32। तो ये जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये सब इनके फैक्टर हैं। तो मल्टीपल्स और फैक्टर एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इस पर ही डिपेंड है फैक्टर्स पर।
ये सभी को नोट करते चलेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। यदि लाइक नहीं है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जो भी आपके दोस्त आपकी क्लास से रिलेटेड हों वो मैं वीडियो को शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ किस किस का निकालना, नंबर 1 20 का निकालना। तो देखो 20 के फैक्टर वो होंगे जिन नंबरों से 20 में डिवाइड चला जाएगा, तो वही सब इसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे कि 1 का जाएगा, 2 का और 4 का जाएगा डिवाइड, इसमें 5 का जाएगा, 10 का जाएगा और 20 का इसमें डिवाइड जाएगा। तो ये इसके सभी फैक्टर हो जाएंगे। ऐसे ही नंबर 2 में निकलवाया है 36 का, तो 36 के फैक्टर 1 होंगे, 2 से भी जाएगा इसमें डिवाइड, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 और उसके बाद 12 है, 18 है, फिर 36 है। नंबर 3 पर ध्यान दें, 60 के फैक्टर लिखने हैं हमेशा की। तो ऐसे नंबर होंगे 60 के जिन नंबरों का डिवाइड 60 में पूरा पूरा चला जाएगा, वो 60 के सभी फैक्टर हो जाएंगे। कि जैसे 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, इसमें 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा। उसके बाद 10 से जाएगा, 12 से जाएगा और 15 से जाएगा इसमें डिवाइड, 20 से जाएगा, 30 से जाएगा और 60 से जाएगा डिवाइड। अब हम नंबर 4 जो पार्ट है 75 के फैक्टर निकालेंगे। तो 1 से इसमें डिवाइड जाएगा 75 में, 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा और इसके बाद 15 से जाएगा, 25 से जाएगा और उसके बाद 75 से इसमें डिवाइड जाएगा। तो ये नंबर जितने भी लिखे गए हैं ये इनके फैक्टर्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ऑल द फैक्टर। 5 फैक्टर हमें लिखने हैं। तो देखो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 में लिखा हुआ है राइट द फर्स्ट 5 फैक्टर। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल of each of the following। तो सबसे पहले है हमारा 17 का निकालेंगे। तो 17 का इसका निकालने के लिए हम 17 में 1 2 3 4 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखेंगे 17 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 17 आएगा और 17 मल्टीप्लाई 2 34, 17 मल्टीप्लाई 3 या कॉमा लगा के चले जाओ तो कॉमा ही सही रहेगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। 17 मल्टीप्लाई 2, 17 मल्टीप्लाई 3 और इसके बाद 17 मल्टीप्लाई 4, 17 मल्टीप्लाई 5। तो ये फर्स्ट 5 फैक्टर ऐसे यहाँ पर निकल आएंगे। हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे हम। ये 17 आएगा, 34 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा और 85 आएगा। ऐसे ही हम इसके जो आगे के पार्ट्स हैं उनको भी हम कर लेंगे यहाँ पर। सेकेंड में रखा 23, तो 23 के निकाल दें। 23 1, 23 मल्टीप्लाई 2, 23 मल्टीप्लाई 3, 23 मल्टीप्लाई 4 और 23 मल्टीप्लाई 5। तो ये तो 23 आएगा, ये 46 आ जाएगा और ये 69 आएगा,
92 आ जाएगा, और ये 115 आ जाएगा। ऐसे ही जो आगे का पार्ट है 65, उसके भी निकालते हैं हम 65 के। तो 65 मल्टीप्लाई 1 लगाएंगे, क्योंकि हमें फैक्टर निकालने हैं। 2, 65 मल्टीप्लाई 3, 65 मल्टीप्लाई 4, 65 मल्टीप्लाई 5। तो इसके जो फैक्टर आएंगे यहाँ 65, 130, 195, 126 और 325। इसके बाद नंबर 4 पार्ट है, हमें 70 के निकालने हैं। तो 70 मल्टीप्लाई 1, 70 मल्टीप्लाई 2, 70 मल्टीप्लाई 3, 70 मल्टीप्लाई 4 और 70 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। तो देखो ये 70 आएगा, और ये 140 आएगा, 210 आएगा, 280 आएगा और 350 आ जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। मल्टीपल्स का मतलब सीधे सीधे एक तरह का टेबल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ओड इवन फाइंड किया जाना है, और ओड और इवन क्या होते हैं। तो देखो ओड और इवन की यदि डेफिनेशन आपको याद है तो बता सकते हैं। सीधी सीधी बात है, यदि किसी नंबर्स का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो इवन है, यही पहचान लेंगे हम लास्ट डिजिट से। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग numbers is even and which are odd। तो देखो नंबर जो फर्स्ट है ये हमारा 32 है, और 32 हमारा इवन नंबर है। इवन क्यों है? क्योंकि इसका लास्ट का डिजिट इवन है। तो यहां इवन लिख देंगे। अब इवन क्यों है? बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज इवन। 2 जो है इवन होता है। नंबर 2 37, ये हमारा ओड है। क्यों है? बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज ओड लिख दो, यहाँ एग्जैक्ट डिवाइड बाई 2 लिख दो, बिकॉज इट्स थोड़ा चेंज कर दो इसमें। 32 एग्जैक्ट डिवाइड बाई 2, इसमें पूरा पूरा 2 से डिवाइड जाएगा, इसलिए ये हमारा इवन है। और लिखेंगे बिकॉज 37 इज नॉट एग्जैक्ट डिवाइड बाई 2, यानी ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए ये ओड है। सभी में ऐसे ही लिख देंगे। नंबर 3rd पार्ट है हमारा 50, पहचान सकते हो ये इवन है बिकॉज 50 डिवाइड बाई
2। ये पूरा पूरा 2 से डिवाइड जाएगा इसमें, ये इसलिए ये हमारा इवन है। अब हम इसके जो अदर पार्ट्स हैं उनको आप कर सकते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये करके दिखा सकते हो और कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि ये इवन है या ओड है। इवन ओड पहचानने में कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लगाएंगे। एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, 1 और इटसेल्फ, उसको ही हम प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब कि कोई भी नंबर हो जिसमें 1 से और उसी नंबर से डिवाइड जाए तो वो प्राइम नंबर होगा। अदर देन वो प्राइम नहीं, यानी कंपोजिट कहलाया जाएगा। केवल 2 ही नंबरों से डिवाइड जाए, किसी और नंबर से ना जाए तो प्राइम रहेगा। और 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड जाता है तो वो कंपोजिट कहलाता है। ईच ऑफ द नंबर्स लिखेंगे, ईच ऑफ द नंबर्स which have exactly divided by exactly 2 factors, 2 factors यानी केवल 2 ही फैक्टर हों। और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, नेमली 1 and itself। 1 और केवल वही हो तो इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर होगा, इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, 1 और स्वयं वही फैक्टर का मतलब उन केवल 1 से और उसी नंबर से डिवाइड जाए तो प्राइम होगा, अन्यथा प्राइम नहीं होगा। इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41। तो इसमें जो एग्जाम्पल में पूछे हैं वो केवल फाइंड करने हैं हमें 10 एग्जाम्पल। तो ये 10 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फाइंड करने हैं तो 10 ही लिखेंगे हम यहाँ। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन, ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन, मतलब कि इनके बीच वाले प्राइम नंबर हमें यहाँ लिखने हैं। तो नंबर है 10 एंड 14। नंबर फर्स्ट 10 एंड 14, 10 से बड़े 40 से छोटे प्राइम नंबर हमें लिखने हैं। तो देखो आंसर रहेगा इसमें 11 आएगा, 13 आएगा, 17, 19, 23, 29, 31 और 37 आएगा। नंबर 2 में लिखने हैं 80 एंड 100 के बिटवीन, 80 एंड 100। तो 80 और 100 के बिटवीन जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं 83, 89 और
97। केवल 3 ही प्राइम होते हैं। इसके बाद नंबर है हमारा 40 नंबर 40 एंड 80। इनके बीच के प्राइम नंबर लिखने, देखो 41 हो गया, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79। ये इतने प्राइम नंबर 40 और 80 के बिटवीन रहेंगे। इसके बाद अब चलते हैं हम 30 एंड 40। चलो यहाँ लिख देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। इसका जो 4 पार्ट है 30 एंड 40, यानी 30 और 40 के बीच के हमें लिखने यहाँ पर प्राइम नंबर। तो आएगा 31 और 37, केवल 2 ही आएंगे इसमें। हो गए यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो कैसे है। 7 क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, पढ़ लेंगे एक बार क्वेश्चन 7 को। क्वेश्चन 7 में फर्स्ट है, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है, नंबर 2। लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर, लिस्ट ऑल तो सबसे जो लिस्ट ऑल प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर। इवन तो केवल एक ही प्राइम नंबर है वो 2 है, और कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो इसमें जो आंसर है वो 2 हो जाएगा। नंबर 3, राइट ऑल स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है और वो ओड होना चाहिए, तो इसका जो आंसर है वो 3 है। 3 सबसे छोटा ओड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, याद रखना है आपको। मैं एक बार बता देता हूं, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।